नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीतिक पे। एक ऐसा चुनावी मुद्दा जो चर्चा में तो रहता है, पर परिणाम हमेशा वही निकलता है। सवाल ये है कि आखिर बिहार क्यों नहीं बदल पा रहा है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है। यहाँ पर राजनीतिक का मतलब होता है धर्म, जाति और वोट बैंक। जो यहाँ पर नेताओं का हम लोग ये देख करके वोट करते हैं कि ये आप किस जाति से हो, आप किस धर्म से हो, तो हम आप इसे वोट करेंगे, हम इसे वोट करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे किसी को इस चीज का नहीं पड़ा हुआ है कि मुझे इंडस्ट्री चाहिए यहाँ पर, मुझे यहाँ पर अच्छी कंपनी दो, मुझे अच्छा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे करवाना है। बिल्कुल नहीं, इससे किसी का मतलब नहीं। अभी कुछ दिनों पहले जो इंटरव्यू हुआ था उसमें अमित शाह से ये पूछा गया था कि आप बिहार में इंडस्ट्री कब लगा रहे हो, या आपकी गवर्नमेंट जो बनेगी तो आप बिहार में इंडस्ट्री लगाओगे या नहीं लगाओगे। तो अमित शाह का यही जवाब था कि बिहार में भूमि की कमी है। क्यों भाई? आपको अदानी के देने के लिए 1,000 एकड़ जमीन आप फ्री में उसे दे दिए हो, 1 रुपया, वो तो फ्री ही हुआ ना। 1 रुपया आज के डेट में क्या ही है भाई। 1 रुपया के हिसाब से आपने 1,000 एकड़ उसको 30 साल 35 साल के लिए आपने उसे दे दिया। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मुझे इंडस्ट्री लगाना है तो बिहार में भूमि की कमी है ना? तो ये तो आप पे डिपेंड करते हैं ना बिहार वासियों। जो आप वोट कर रहे हो गवर्नमेंट को, अच्छे गवर्नमेंट चुनिए जिससे आप अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपकी हालातों को समझे। आपके बच्चे का भविष्य डिपेंड कर रहा है गवर्नमेंट पे, तो आप उससे अच्छा कैंडिडेट चुनिए आप। है ना? वो तो आपके हाथ में है कि आप अपना एक महत्वपूर्ण वोट आप किसे दे रहे हो। यदि आप ऐरे गहरे को दोगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगा पिछले बीते वर्ष में कि बिहार में ना तो एक इंडस्ट्री बैठी है, ना एक कोई अच्छी कंपनी आई है। जितने भी एजुकेटेड युवा हैं सब बाहर पलायन कर रखे हैं। और यही एक रास्ता ही बच जाता है। आपको जब रोजगार करना हो तो आप एक आखिरी रास्ता यही है कि पलायन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पुराना पैटर्न चले आ रहा है स्टार्टिंग से ही, कि जो कि हम जात और धर्म के बेसिस पे हम वोट करेंगे। जात और बेसिस धर्म के आधार पे ही हम अपना नेता का चयन करेंगे। तो ठीक है, आप लोग को तो पलायन ही करना पड़ेगा। और दूसरे स्टेट पे हम लोग डिपेंड हैं कि वहाँ पर जाकर के मुझे जॉब करना पड़ता है। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग बिहारियों का क्या वैल्यू है वो आपसे बेटर कौन जानता होगा। यदि आप बिहार से होंगे तो आपको पता ही होगा। आप गवर्नमेंट से सवाल कीजिए कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, हमारे यहाँ कंपनी लगाओ, ताकि आप भी अपने फैमिली के पास रह सके। है ना? आप दिन में काम करते हो, रात में आप फैमिली के पास जाओगे तो वो बहुत अच्छी बात है ना। कौन नहीं चाहता अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो ये सारी चीजें हैं कि जिस चीजों को लेकर के, और ये मेन फैक्टर है जिसको लेकर के आज के टाइम में युवाओं को आगे आना चाहिए और अपने गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहिए और एक अच्छी सरकार बनाना है आप लोग को। न कि ऐसे घिसे पीटे तरीके से हम गवर्नमेंट के जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, मनमानी करने देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अभी के डेट में जो बीजेपी सरकार है, जो महागठबंधन की गवर्नमेंट है बिहार में, एनडीए नीतीश के नेतृत्व में, नीतीश जो अभी गवर्नमेंट है, सीएम है बिहार का, तो नीतीश जी, सॉरी। तो उन्होंने अभी जो कुछ खुलासा आया है उसमें 71,000 करोड़ का घोटाला दिख रहा है सामने में। और जब बिहार की नेता ही चोर निकल जाए तो हम उससे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हम मुझे क्या कौन सा इंडस्ट्री लगा दोगे, और कौन सा मुझे स्वास्थ्य व्यवस्था आप सही करके दोगे, कौन सी इंडस्ट्री और कौन सा एजुकेशन आप अच्छा करोगे। अब जो कि बिहार का बजट ही है 3 लाख करोड़ के आसपास, आप इतना घपला कर रहे हो। तो ये चीज तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट दिखेगा ना इन चीजों का। कहीं ना कहीं तो आपको कमियां दिखेगी। वो है आपका सारा कुछ, जैसे हेल्थ सिस्टम बेकार है। आप यदि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें कि क्या सही है और क्या गलत है बिहार में। है ना? कि दिन दहाड़े क्राइम, आप अभी बोल रहे हो कि मेरे यहाँ पे क्राइम रेट कम है। बिल्कुल भी नहीं कम है। अभी आप देखिए कुछ दिनों पहले कि 3 4 दिन में, एक सॉरी 1 मंथ में 3 हत्याएं हुई है बिहार में। तो ये सारी चीजें अभी भी वही रेट से चलते आ रहा है जो पहले था। हाँ, लालू जी के टाइम में वो थोड़ा ज्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ है, पर ऐसा नहीं कि चेंज हो गया, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो उस टाइम में एक ऐसा था कि बाहुबली वाला टाइम था कि चलो ठीक है, हम बाहुबली के बल पे हम किसी का अपहरण कर रहे हैं या किसी का मर्डर कर रहे हैं, इस तरह का चीजें थी। पर अभी तो अधिकारी ही भ्रष्ट हो रखा है बिहार का। बिहार में अभी आप देखो तो ऐसा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर फॉलो हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी कानून व्यवस्था को जाकर के, आप थाना में जाकर के कोई किसी को धमका दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी अभी कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो इन चीजों को सुधारना है तो आप लोग अच्छा से वोट करिए, अच्छे जनप्रतिनिधि को सिलेक्ट कीजिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।